देश की पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र में बैठी सरकार को घेरने में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे इन दिनों अडानी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। अडानी मुद्दे पर अपने सहयोगी इंडी दलों का समर्थन न मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी बेवजह अडानी मामले को हवा दे रही है और सरकार को घेरने की अंधी दौड़ में इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुना रही है कि इस देश को खतरा अडानी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से है, जो वास्तव में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बेचने का षड्यंत्र रच रही है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं। तनुज जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सवाल यही रहेगा सबसे पहले कि अडानी मुद्दा इतना भड़क रहा है संसद में, लेकिन कहीं ना कहीं सोरोस मुद्दा जो है उस पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी क्यों साधी हुई है? अब देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से विपक्ष का आए दिन जो हंगामा देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो सदन 20 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच चलना था और अति महत्वपूर्ण उसमें मामले उठना थे, काफी सारे ऐसे बिल जो कि प्रस्तावित थे और जो होना थी, शायद ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने इस बार सदन में निरंतर हंगामा किसी ना किसी मुद्दे पर किया है। वहीं जॉर्ज सोरोस जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने हैज फंड और ईगल कंपनी को 1969 से स्टैब्लिश करे हुए हैं और काफी बड़े जो है सपोर्टर भी माने जाते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं वो विपक्ष को भी कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो सब संबंध है, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक योगदान भी है। और वहीं ये आरोप जो है इसीलिए अडानी और मोदी के संबंधों पे भी शायद लगाए जाते हैं, जो कि निरंतर एक तरीके का अभ्यास किया जा रहा है संसद के अंदर। कभी मुखौटे लगा करके कोई इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, कभी कोई मकौल बनाया जा रहा है, कभी क्या विवाद किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए निरंतर रूप से कोई भी विपक्ष का नेता तैयार नहीं है। ये वाकई में बहुत चिंतास्पद है। जी देखिए तनुज जी, लेकिन यहाँ पे अडानी और मोदी के रिश्ते की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सोनिया और सोरोस का जो रिश्ता है वो भी अब सवालों के घेरे में है। देश को बेचने का काम कौन कर रहा है? में तो अभी भारतीय जनता पार्टी विगत 2014 यानी 10-11 सालों से है, लेकिन इसके पहले जो कमांड रही है पार्टी के हाथ में, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार यही देश को चलाते आ रही हैं। निश्चित रूप से जो उसको नुकसान पहुंचाने की बात है, वे कहीं ना कहीं भूतपूर्व सरकारों ने किया है और यही चीज जो है आज भी हम आम रूप से भी देखते हैं, तो इसमें एहसास किया जा सकता है। जी निम्मी जी। इसी के साथ अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात किया जाए जो कि जगदीप धनखड़ के लिए लेकर आया गया, इस पर भी लगातार विपक्षी पार्टी जमकर हंगामा कर रही है। इम्पीचमेंट की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है, ये कई बार इस तरीके के मामले होते हैं, लेकिन आज दिन तक भारत के इतिहास में महाभियोग से कभी भी किसी को हटाया नहीं जा सका है। ये क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील और एक जटिल प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। एक तो समर्थन भी इसमें जो है अलग अलग स्तर पे, अगर लोकसभा में है तो 100 और राज्यसभा में तो 50 सांसदों का लगता है। साथ ही इसको प्रस्ताव लाना और इस पे एक कमेटी बनती है, वो अपने डिसीजंस देती है, तो इतना आसान नहीं है। जी तनु जी, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे संसद में हंगामे के बीच तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे।